हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद पारस। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे और प्रॉफिटेबल होगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहले एक डाउन का ट्रेड प्लेस करते हैं क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, मैंने डाउन का ट्रेड प्लेस कर दिया है। तो सिंपल से रीजन है दोस्तों कि जो सेलर्स की जो कैंडल है, ठीक है, इसके पहले वाली, ठीक है, प्रीवियस वाली, मतलब प्रीवियस तो प्राइस की, उसके पहले की जो सेलर्स की कैंडल है उसने एक लो ब्रेक किया है। और ये जो कैंडल है इसका ये फर्स्ट लो इन्होंने ब्रेक किया था। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने दूसरा लो सेट किया है और दूसरा लो भी सेट कहाँ पे किया, जहां से बायर्स आए थे। ठीक है, तो वहां से बायर्स आए हैं, बट फिर भी यहाँ पे बायर्स एग्जॉस्ट हो गए, तो इसलिए ये कैंडल को सेलर्स ही बनना है। ठीक है, और ये जो मैंने अभी आपको मार्क करके दिया आपको, इसके नीचे इसका ब्रेकआउट करने का टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, बट ये कैंडल डिटरमाइन करेगी कि क्या होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे $8 सेट कर लेता हूँ, बाकी अपन रिफ्रेश भी कर लेते हैं। देखते हैं इस कैंडल। ओके, तो ये थोड़ी जो कैंडल है दोस्तों थोड़ी एग्जॉस्टेड लग रही है, और साथ ही में ये जो आपका हायर है था उसके लेवल पे जाके रुक गई। तो ये एक प्रकार से एसएनआर बन चुका है। ठीक है, मतलब कि जो आपका रेजिस्टेंस था उसको उन्होंने सपोर्ट बना चुका है। ठीक है, एसएनआर आई होप आप सभी को पता होगा। और मैं नॉर्मली कभी भी एक सिंगल लाइन से लेवल्स ड्रॉ नहीं करता। आप सभी ने जिसने भी मेरे वीडियो देखे हैं उसमें मेरे जो लेवल्स होते हैं वो एक जोन की तरह होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। अभी तो मुझे लग रहा है कि ये कैंडल एक अच्छी खासी पावरफुल कैंडल बनने का ट्राई कर रही है। अगर ये पावरफुल मींस माइटी कैंडल रहती है तो मैं कंटिन्यू बायर्स के लिए चले जाऊंगा, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इनका जो पुल बैक है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है इन्होंने। ठीक है, हालांकि पुल बैक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बट मैं उसको कंप्लीट मानूंगा क्योंकि जो बायर्स की कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके, ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि जो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन था कि मेरे को लग रहा था कि ये कैंडल थोड़ी सी ऐसी क्लोज करेगी, मतलब इतनी तो भी बड़ी क्लोज करेगी तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, बट इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, ब्रेकआउट होता है क्या इस कैंडल का, मतलब जहाँ पे अभी कैंडल जहाँ से सपोर्ट लिया है उस सपोर्ट का वो ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, तो इस कैंडल पे हमारे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको वेट करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने पहले ही सोच लिया कि हाँ अब यहाँ पे बायर की कैंडल आएगी तो ले लो ट्रेड। वो अब सिचुएशन अगर चेंज हो जाए तो आपको रुकना पड़ता है। ठीक है, बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे। आपको जो भी क्वेरी है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, और देख सकते हैं मैंने क्यों ट्रेड नहीं लिया, इसी वजह से, क्योंकि उनका जो एक टास्क था वो पेंडिंग था, वो इस सपोर्ट को ब्रेक करने का। ठीक है, उस वजह से मैं यहाँ पे रुका हुआ था। हालांकि मुझे बायर्स ने यहाँ पे बता दिया था कि ये थोड़े पावरफुल हो सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट भी कर लिया। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं बायर्स के लिए अब ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, अब जब ब्रेकआउट हो चुका है तो अब यहाँ से बायर्स को पता है कि सेलर्स का तो काम हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। चलो अब हम हमारा जो ट्रेंड है अप ट्रेंड वो शुरुआत करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सेलर्स का टास्क था वो भी जरूरी है कि अगर आपको अप ट्रेंड चाहिए तो उसके साथ साथ पुल बैक भी तो चाहिए सेलर्स का। अगर पुल बैक नहीं आ रहा है, वैलिड पुल बैक नहीं आ रहा है, तो फिर क्या मतलब है कि नहीं। तो बस इसी तरीके से आपको साइकोलॉजी को आपको मेंटेन रखना है। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी और खुद की साइकोलॉजी दोनों जब आपकी मर्ज हो जाएंगी अच्छे से, तो आप यहाँ पे इजीली कंपाउंडिंग कर सकते हो। और बस इतना याद रखो कि कंपाउंडिंग के रूल्स होते हैं कि आप पहले स्टेप में तो बिल्कुल भी एमटीजी मत लो, क्योंकि वो बेकार डिसीजन होता है। सेकंड स्टेप पे एक बार का एमटीजी लेके अगर वो लॉस होती है तो भाई सीधा बंद कर दो, बंद कर दो, खत्म। और थर्ड स्टेप में तो कभी नेवर, थर्ड स्टेप पे कभी भी एमटीजी नहीं लेनी। तो कम से कम आप तीन स्टेप इजीली कर सकते हो, तीन स्टेप करने का ट्राई किया करो। अब देख सकते हैं आप एक बायर्स की जो कैंडल है, एक अच्छी खासी माइटी कैंडल है, तो मैं यहाँ पे तुरंत तुरंत एक ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा। अगर थोड़े से नीचे आती है कैंडल तो नहीं आई। ठीक है, अब अगर ये थोड़ी सी भी ऐसी क्लोज होती, थोड़ी सी नीचे आती, तो मैं वो समझ में आ जाता कि भाई सेलर्स का जो काम है यहाँ पे ऑलमोस्ट वो कम खत्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बायर से ही चले जाता, बट वहाँ पे नहीं दिखा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बायर की भी कैंडल बनती है, ऐसा सोचना नहीं है कि यार काश मैंने ले लिया होता वो ट्रेड, वो विन हो गई थी, नहीं। पर अगर आपका एनालिसिस नहीं हो रहा है वहाँ पे, आपने कभी कोई ऐसी ट्रेड ली ही नहीं है, तो वो ट्रेड लेने की आपको गरज नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। हालांकि यहाँ पे 5 सेकंड भी एक बार चेक कर लूँ मैं। ओके, काफी ज्यादा स्ट्रांग है भाई बायर्स, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, और हाँ रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। काफी रहते दो चार लोग पर्सनली मैसेज करते हैं कि रिफ्रेश नहीं करता भाई तू। ठीक है, तो चलो यहाँ पे दोस्तों एक क्लियर क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ से सेलर्स थोड़े से आने का ट्राई जरूर किया है। ठीक है, और आए भी है। ठीक है, तो मैं इस कैंडल पे ट्रेड जरूर लूंगा, बट वो लेवल होगा मेरा ट्रेड लेने का, वो ये लेवल होगा। ठीक है, ये
यहाँ से मैं ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा, क्योंकि उसके नीचे वो सेलर्स को नहीं आने देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। क्या सेलर्स यहाँ पे पुश कर रहे हैं इनको? ओके, नहीं कर पा रहे हैं। एक बार किया, एक बार मैं फिर से जोन पे चेक कर लूँ। ओके, मतलब उनको बायर्स को नहीं आने दे रहे जोन पे। देखो आप, बायर्स को आने नहीं दे रहे, बॉडी के साथ तो आने ही नहीं दे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाउन का ट्रेड बनता है, क्योंकि देखो ना, क्लियर क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं आने दे रहे। तो मुझे लगता है कि ये कैंडल एक सेलर्स की कैंडल बन सकती है। ये कैंडल एक सेलर्स की कैंडल बन सकती है। अगर लॉस होता है तो कोई नहीं, यहाँ पे हम फिर से हमारा $10 से कंपाउंडिंग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। हालांकि मेरी ट्रेड थोड़ी सी इधर लगी है, तो ऐसा ना हो जाए कि ये कैंडल क्लोज ऐसी हो जाए, ये ऐसे चिपक के हो जाए। ठीक है, बस उसका ही डर है। बाकी हमारी यहाँ पे थर्ड स्टेप देख सकते हैं आप, इजीली हमने यहाँ पे विन कर लिए। ठीक है, तो दोस्तों बस इसी तरीके से आपको पूरा नॉलेज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। साथ ही में मैं टेलीग्राम पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने कल सिग्नल भी दिए थे, और सिग्नल काफी ज्यादा एक्यूरेट थे। 3 स्टेप मैंने सबका करा के दिया, और मतलब ज्यादा लोग नहीं है मेरे साथ जुड़े हुए, पर आप सब जुड़ सकते हो। ये शुरुआत है, आगे बहुत बहुत आगे जाना है मुझे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्या मुझे यहाँ पे 4 स्टेप करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं जरूर करूंगा। ठीक है, ओके, वेट करते थोड़ा सा इस कैंडल पे। वैसे तो 4 स्टेप यहाँ पे बनता है, पर चलो देखते हैं क्या होता है। ओके, फिर से यहाँ पे जोन पे चले गए हैं। ठीक है, ओके 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 ओके। अब वहाँ पे डोजी देखना पड़ेगा भाई, कितने डोजी बनी है। वहाँ पे गए, सेलर्स को कहा, सेलर्स बोले हम तो नहीं आ सकते दादा। तो यहाँ पे इन्होंने, सेलर्स आ रहे हैं बट बायर्स अपना प्रेशर बना रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड जरूर लेना चाहिए बायर्स के लिए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जान देते हैं। अगर थोड़ी सी नीचे चले जाए तो हमारे को एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगी। ठीक है, और वहाँ से हम ट्रेड प्लेस कर देंगे। ठीक है, वेट वेट वेट। ओके, इसका ब्रेक किया। क्या सेलर्स आ रहे हैं यहाँ पे? जी नहीं, सेलर्स नहीं आ रहे। तो यहाँ पे 100% कौन आएगा? बायर्स। कौन आएंगे? बायर्स। अगर ये हमारी ट्रेड लॉस भी होती है तो कोई बात नहीं दोस्तों, चलेगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इजीली आप 4 स्टेप, क्या भाई, इजीली कर सकते हो। 4 स्टेप आप कंपाउंडिंग इजीली कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे इजीली, यहाँ पे मैंने 4 स्टेप कंपाउंडिंग करी। तो आई होप दोस्तों आपको सब समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है दोस्तों, मुझे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।